एज ए एक्सपोर्टर आप थोड़ा बहुत एम्बेरसमेंट में बचना चाहते हो तो एक चीज़ मैं पहले बोल देता हूँ। अगर आप ट्रेड शोज, मार्केटिंग मटेरियल या कहीं पे कोई किसी को मिलने जा रहे हो, हमेशा ये एक चीज़ हो सकता है कि आपकी विजिटिंग कार्ड्स आप भूल जाओ, या विजिटिंग कार्ड्स आपके पास कम पड़ जाए या खाली हो जाए। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि काफ़ी बार क्या होता है ना ट्रेड शोज में ना, अभी गल्फ इवेंट की अगर मैं एग्जांपल बोलूँ कि गल्फ इवेंट अगर आप जा रहे हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं जा रहे हो तो फिर अगेन आपके प्रोडक्ट उसमें अलाइन नहीं करते तो ठीक है। अभी मैं कंपटीशन एनालिसिस के लिए जाऊंगा या कोई और चीज़ के लिए जाऊंगा ना, तो काफ़ी बार ये होता है दिक्कत कि मेरे पास विजिटिंग कार्ड्स खत्म हो जाएंगे। अभी कितनी सूट के ब्रीफ केस में लेके जाऊंगा या सूटकेस लेके जाऊंगा मैं, मेरी हालत ये हो जाएगा कि वहाँ पे भी जब कैरी करेंगे ना, बैग में इतनी कमर दर्द करेगा क्योंकि किलोमीटर्स में आपको चलना पड़ेगा। तो फिर ऐसा हो जाएगा कि यार इतने सारे विजिटिंग कार्ड्स तो लेके नहीं जा सकते। तो और दूसरा क्या होता है कि अगर लेके भी गए, खाली हो जाएगा रास्ते में, तो आधे आधे काम में खत्म हो गया और कोई और पोटेंशियल कोई मिल गया, कार्ड पूछ रहा है तो कार्ड है नहीं। तो इसमें क्या करना है आपको, देखो ये एक वेबसाइट है जिसमें मुझे कोई एफिलेट नहीं हूँ ना, इससे मुझे कोई पैसा मिल रहा है। ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए और आपके नॉलेज के लिए मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको नॉर्मली मार्केटिंग में इसके इसके जैसे काफ़ी सारे और वेबसाइट भी है आपके गांव में या शहर में, जो भी अगर दूसरा वाला कोई अच्छा सर्विस देता है तो उनसे ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे इससे कोई कमाई नहीं हो रही है, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि इस वेबसाइट में ना, बाकी देखो विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, ये सब चीज़ें आपको नहीं पड़ेगा। और काफ़ी लोग क्या करते हैं ना, डायरी बांटते हैं। डायरी बहुत महंगा होता है, इतना मत बांटा करो कोई इवेंट में वगैरह, क्योंकि वो लीड डायरी लेके चले जाएंगे। वो फ्री में जो बांटता है ना, तो फिर वो ठीक नहीं है। तो आपको क्या करना है ना, यहाँ पे सिर्फ आपका मेन मार्केटिंग मटेरियल, अगर आप स्टॉल डालते हो तो देन ऑब्वियसली जो भी आप ऑर्गेनाइजर को बोलोगे उनको बोल देना मार्केटिंग मटेरियल उनको भेज देना, तो वो खुद ही ग्राफिक बना के पूरी स्टॉल वगैरह रेडी करके आपके लिए रख देंगे। अगर आप ये करते हो कि ठीक है मैंने सिर्फ उनसे जगह ली है, मार्केटिंग का मटेरियल सारा मुझे लेके जाना है ना, तो फिर थोड़ा लॉजिस्टिक में महंगा पड़ेगा, क्योंकि आपको सारा मटेरियल यहाँ से उठा के लेके जाना है, फिर लेके आना है, वो सारी चीज़ें थोड़ी वेस्ट हो जाएगी। तो इससे अच्छा आप ऑर्गेनाइजर्स को बोल दो, कभी भी आप स्टॉल ले रहे हो, अगर स्टॉल नहीं ले रहे हो तो फिर मुझे तो वॉक इन करना है, अभी जितने भी लोगों को मैं मिलूंगा वहां से कार्ड बांटना है। क्योंकि देखो गल्फ इवेंट में ना 6,000 के ऊपर, 600 6,500 के ऊपर लोग आएंगे जिन्होंने एग्जीबिटर्स मतलब स्टॉल डाल रखा है। काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ वॉक इन करेंगे, लाखों में होंगे। अभी लाखों का कार्ड थोड़ी ना आप लेके जा सकते हो, उसके लिए तो फिर पूरा मुझे दूसरा कंटेनर बुक करना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा लगेज करनी पड़ेगी, तो उसमें बहुत कॉस्टली भी हो जाएगा और उसका वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे अच्छा आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे विजिटिंग कार्ड के सेक्शन में ना, जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे एक ऐसी चीज़ है कि ये तो देखो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आपके जितने भी पैसे जेब में जितने भी पैसे हैं, जितने भी आप अफोर्ड कर सकते हो, 2 रुपये से कार्ड शुरू होता है। एक कार्ड 2 रुपये से कम, अगर ज़्यादा क्वांटिटी कर दोगे तो सस्ता भी पड़ जाएगा। तो स्टैंडर्ड है, क्लासिक है, राउंड एज वाले हैं, काफ़ी सारे कार्ड्स हैं। जो इसमें एक कार्ड हम लोग नॉर्मली जेबी एक्सपर्ट में यूज़ करते हैं और नॉर्मली मैं सबको रेकमेंड करता हूँ, वो है नॉन टेरेबल। थोड़ा प्रीमियम लोग लेते हैं ग्लॉसी वगैरह सब, क्योंकि क्या होता है ना वो ख़राब हो जाता है काफ़ी बार, चीज़ें कार्ड्स रुकते नहीं है, थोड़ा भीग गए, पसीना लग गया, कुछ और चीज़ों की वजह से। बट मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर नॉन टेरेबल लेते हो तो बहुत सही है। तो यहाँ पे थोड़ा आपको लगेगा कि हाँ यार थोड़ा महंगा लग रहा है, 2 रुपये भी हो जाता है, मगर आप ज़्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करोगे तो बच जाएगा। मगर इतना क्वांटिटी ऑर्डर करने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आपने 500 कार्ड्स भी मंगवा लिया ना, ये भी बहुत होता है फॉर अ एक्सपोर्टर। ठीक है, अगर आप इवेंट के लिए जा रहे हो तो फिर उसका कोई काम का नहीं है, इवेंट में तो ऐसे ही बढ़ जाएगा। बट मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्मली आप पॉइंट टू पॉइंट मिलते हो तो फिर वहाँ पे जिससे मतलब है उनको दे रहे हो तो फिर ठीक है, आपका कार्ड बचा रहेगा। वरना ऐसा कोई कॉन्टैक्ट या ऐसा कोई बिजनेस नहीं है कि एक ही इवेंट में हम लोग 500-600 लोगों की लीड जनरेट कर ले, तो पॉसिबिलिटीज़ कम है। 30 से 50 लीड्स अच्छी खासी इंक्वायरीज अगर आ जाती है तो बहुत अच्छी बात होती है। दैट वी कॉल इट एज अ सक्सेसफुल ट्रेड शो। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे ना कि आपको वेराइटीज बहुत सारे मिल जाएंगे, आपको जो भी ठीक लगे। मगर एक चीज़ आपको हमेशा बनवा के रखना है, वो है ये एनएफसी कार्ड्स। देखो अगर कोई मांगता है ना, जब आप विजिटिंग कार्ड खत्म हो गया, फिजिकल कार्ड खत्म हो गया, मगर आप ये तो बोल सकते हो कि मेरी विजिटिंग कार्ड यही है, मतलब एनएफसी कार्ड दे सकते हो। जैसे एटीएम कार्ड है ना, जैसे टैप करते हो, टैप एंड पे वाली होती है ना, जैसे आप टैप करते हो वहाँ पे एक सिग्नल जाता है तो फिर वहाँ का सारा डिटेल्स आपके पास आ जाता है। तो ये वही कार्ड है, इसमें भी एनएफसी चिप रहता है, जिसमें आप टैप करोगे तो ऑटोमेटिकली वो सारी डिटेल्स आपको आ जाएगी। यहाँ पे काफ़ी सारे डिज़ाइन है, पैटर्न है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। और इनका एक खुद का भी लैंडिंग पेज आपको मिल जाएगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। काफ़ी सारे दूसरे वेबसाइट्स मैंने देखे हैं उसके लिए चार्जेस लगती है, मगर ऐसा कोई है तो फिर आप देख लेना कि यहाँ पे एनएफसी चिप लगा रहेगा, तो जो भी एनएफसी ऑन करोगे तो नॉर्मली सैमसंग एप्पल में तो मिल ही जाना चाहिए। बाकी अगर आपके पास कोई और फ़ोन है जिसमें एनएफसी नहीं है तो फिर शायद मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा ये तंग करेगा।
मगर अभी देखो जितने लोग एग्जीबिशन में आते हैं, स्पेशली दुबई के इवेंट्स में वगैरह, मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई स्टैंडर्ड वाला NFC वाला एनेबल्ड ना फ़ोन हो, ऐसा तो मुझे लगता नहीं है। हाँ, अगर कोई ओल्ड स्कूल है तो फिर आपके पास 500 कार्ड हो, वो भी लेके जाना, तो उसमें बच जाएगा। अगर किसी को ये नहीं बोलना पड़ेगा कि अगर 500 कार्ड खत्म भी हो गया तो उनको बोल देना कि भाई मेरे पास ये कार्ड है, इसका स्कैन कर लो। तो अगर उनको लगता है कि हाँ ठीक है, नहीं ये मेरे पास नहीं है, तो उनको ऑकवर्ड होगा क्योंकि भाई उनके पास वो नहीं है। बट एंड ऑफ द डे आपके पास सारे फीचर्स हैं। और जब आप कार्ड बनाते हो उसमें एक QR कोड भी लगवा देना, जिसमें नॉट ऑटोमेटिकली थोड़ी बहुत आपका डिटेल्स भी आ जाएगा, कम से कम वेबसाइट के लिंक। तो वो करवा के भी आप एक कार्ड बनवा सकते हो। तो और वरना QR कोड एक बनवा लो या कोई और QR कोड की कार्ड्स बनवा लो, ऐसे कुछ भी आपके पास ऑप्शंस होंगे तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो एक 500 का बेसिक कार्ड्स, दूसरा NFC का एक कार्ड काफ़ी रहेगा। अगर आपको लगता है कि हाँ ये QR कोड वाला भी मुझे बनवानी चाहिए, तो फिर नॉर्मली विजिटिंग कार्ड ही होता है, बस नीचे एक QR कोड लगा रहता है। अगर आपको लगता है कि हाँ एक ऐसी चीज़ बना लेना है तो फिर बनवा लो, क्योंकि ज़्यादा कॉस्ट नहीं रहेगा। एक QR कोड यही लोग जब एडिट करने जाओगे ना, यहाँ पे रहेगा डिज़ाइंस वगैरह, तो इसमें जैसे आप ब्राउज डिज़ाइन करोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। इसमें जाके आप डिज़ाइनिंग के लिए शुरू करो और यहाँ पे एडिट माय डिज़ाइन डाल देना। मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, आप प्रोफेशनली करवा लेना, आपके ब्रांड वगैरह में लिंक होनी चाहिए। तो यहाँ पे जब आप कीवर्ड डालोगे ना, तो यहाँ पे आपका वेबसाइट का लिंक डालना है। तो वेबसाइट का लिंक निकाल के इधर डाल दो, तो ऑटोमेटिकली जो भी वो स्कैन करेगा वो ऑटोमेटिकली आपके वेबसाइट में चला जाएगा। हाँ, थोड़ा ध्यान रखो कि सारी डिटेल्स वगैरह प्रॉपर्ली डाला है। अगर आपके वेबसाइट नहीं खुला, जब उन्होंने स्कैन किया वेबसाइट नहीं खुल रहा है, थोड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन आ जाएगा। थोड़ी बहुत सर्वर वगैरह ठीक करके चला जाना, तो इट वुड बी बेटर। ठीक है। फिर इसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई रबर स्टैम्प बनानी है, T-शर्ट्स बनवाने हैं, बाकी कुछ और चीज़ें बनवानी है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको सस्ते में लोकल में भी बन जाएंगे। अगर लगता है कि हाँ इनसे बनानी है तो इनसे बनवा लो, या कोई और पार्टी या कोई और वेबसाइट या लोकल में कोई मिल जाता है जो सस्ते में करके देगा, तो उनसे बनवा लेना, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर लगता है कोई और ट्रेड शो में जा रहा है उसको ये हेल्प करेगा, तो प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए। और कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स खुला है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई पेड कंसल्टेशन चाहिए तो प्लीज़ ऑफिस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, नीचे लिंक है उसमें भी क्लिक करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको ऑफलाइन मीटिंग चाहिए तो डायरेक्टली ऑफिस नंबर पे कॉल करिए। ऑफिस के एड्रेस जहाँ पे मैं हूँ वहाँ के एड्रेस ले लीजिए, तो फिर वहाँ पे आके मेरे से पर्सनली मिल लीजिए, मैं मदद कर दूंगा। प्रोडक्ट सिलेक्शन हो सकता है, मार्केट सिलेक्शन हो सकती है, प्राइसिंग हो सकता है, बिजनेस में आना भी चाहिए या नहीं आना चाहिए ये भी मैं बता दूंगा। या अगर हमारी कोई कहीं पे मदद लगेगी आपको, तो हमारे तरफ से क्या क्या बिजनेसेस ऑप्शंस अवेलेबल है, हेल्पिंग हैंड अवेलेबल है, वो सारे ऑप्शंस आपको पता चलेगा। फिर उसमें अगर आपको कोई सलाह मन में आया कि हाँ सर ये आपसे मदद लेके मैं काम करूंगा, तो ठीक है, वेल एंड गुड। तो काम हमसे मिलके कर सकते हैं या अपना काम आप संभाल सकते हैं। ठीक है। और दूसरी एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, काफ़ी लोग ऑफिस नंबर को गूगल समझते हैं, तो काफ़ी छोटी छोटी इंक्वायरीज़ के लिए भी ऑफिस के नंबर पे काफ़ी कॉल्स आते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, क्योंकि कोई भी फ्री सर्विसेज आपको कॉल पे नहीं मिलेगा। फ्री का जो भी है वो यूट्यूब वीडियोज़ ही है, उसके नीचे कमेंट बॉक्स है वो फ्री है, उसमें आप पूछ सकते हो, उसमें हम मदद कर सकते हैं। मगर जब आप कोई भी ऑफिस के लिए कॉल करते हो देन इट विल बी 100% पेड सर्विसेज, उतना थोड़ा आप ध्यान रखिए। क्योंकि ऑफिस की जो कॉल सेंटर्स है या कहीं पे भी आपसे बात होती है किसी भी एजेंट की, तो ये दिस ऑल एट अ कॉस्ट, कोई फ्री सर्विसेज आपको नहीं मिलेगी, उतना थोड़ा ध्यान रख के आप आगे काम करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।